यार एक बात बता, हम पार्टी में जा रहे तो साड़ी क्यों पहन के आई है? अरे बेटा तुम यहाँ पे, और वो भी ऐसे कपड़ों में? हाँ, वो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी में जा रही हूँ। चेतना, ये कौन है? ये जय की मम्मी है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी। विश्वास नहीं हो रहा ना देख के? मुझे भी नहीं हुआ था। जब फर्स्ट टाइम जय ने मिलाया था ना इनसे, मैं देख के हैरान हो गई थी। मुझे लगा उनके घर की कोई मेड वगैरह होगी, मुझे थोड़ी पता था मम्मी है। तो चुप बैठ, कपड़े देखो, साड़ी देख, ऐसा लग रहा है सदियों पुरानी पहन रखी है, इतनी डल। और वैसे भी आज के टाइम में कौन साड़ी पहनता है, और ये पहन के घूम रही है। साड़ी तो मैं भी पहनती हूँ चेतना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तू अपनी बात तो मत ही कर। आंटी बनने का अभी से जो शौक चढ़ा हुआ है तुझे, और वैसे भी साड़ी सब पहनते हैं, पर इतनी घिसी पिटी नहीं पहनते। आंटी आपको कितनी बार मैंने कहा है कि आप ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत निकला करो, और अगर निकलते हो ना तो मुझसे बात मत करा करो। अरे बेटा क्या करूं, मुझे काम करने जाना होता है ना। ऐसा कौन सा काम करती है जिसमें इतने पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं? अरे और कौन सा काम, लोगों के घर झाड़ू पोछा ही करती होंगी, वहीं पहने जाते थे ना घटिया से कपड़े। सीरियसली चेतना, ये लोगों के घर पे झाड़ू पोछे लगाती हैं? और क्या, शक्ल देख, तेरे को लगता भी है कि पढ़ी लिखी होंगी या कोई और काम कर सकती है। इनके बस का ना यही काम करना है। अनबिलीवेबल, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये जय की मम्मी है। अपने बेटी की तो इमेज खराब कर रहे हो, साथ साथ मेरी भी कर रहे हो। अगर साड़ी पहननी है तो ढंग से पहनना, हटाई से। अरे बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। मैंने तो तुझे बहू मान लिया था। साड़ी में क्या बुराई है बेटा, तू भी ऐसे कपड़े मत पहना कर। मैंने बोला ना, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। पता नहीं किसके घर में क्या काम करके आई होगी, टॉयलेट साफ करके आई होगी, झाड़ी पोछा करके आई होगी। ऐसा घटिया हाथ ना, गंदा हाथ मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है। और क्या बहू, और तेरी, तूने अपनी औकात देखी है? दूसरे घर में सफाई करती है तू, और मैं तेरी बहू बनूंगी? तू मेरे आसपास भी नहीं आती है, समझी? तेरे को पता भी है कि कितने बड़े घर से बिलोंग करती हूँ मैं। तो जैसी 50 नौकरानी है हमारे घर में, समझी? चेतना एक बात बता, जब तुझे पता था कि जय की माँ इतनी गरीब है, फिर भी तूने जय को हाँ कर दी। इससे अच्छा तो मैं था। और चेतना तुझे तो पता ही है मैं तुझे कब से पसंद करता हूँ। तुझे तो मुझे हाँ करनी चाहिए थी। मेरे घर का स्टैंडर्ड देखा है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, सब कुछ है, नौकरानी है, फिर भी तूने जय को हाँ कर दी। और उसकी मम्मी को तो देख, बिल्कुल नौकरानी से कम नहीं लग रही। मुझे थोड़ी पता था गलती होगी कि जय को हाँ कर दिया। उसको देख के तो लगता था कि अच्छे घर से बिलोंग करता है, इतना बन ठन के घूमता था और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि ये गाड़ी ले लूंगा, वो गाड़ी ले लूंगा। मुझे थोड़ी पता था कि ऐसे घर से बिलोंग करता है कि उसकी माँ दूसरों के घर पे झाड़ू पोछा करती है। मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि ऐसे लड़के से रिश्ता बनाऊंगी जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। माँ के बारे में तो ऐसा नहीं बोलते। देख ले चेतना, अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, मैं तो अभी भी राजी हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे तुम। वैसे भी फंसी गई हूँ मैं। मैंने सोचा ही था कि जय को छोड़ दूंगी, जब उसका घर देखा और उसकी माँ से मिली तो छोड़ ही देना चाहिए। अपनी लाइफ थोड़ी बर्बाद करूंगी उसके पीछे। अरे बेटा तुम ये क्या बोल रही हो, मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है। हाँ प्यार करता है तो प्यार से ना जिंदगी नहीं चलती है आंटी, पैसे से चलती है, समझे? और आपका बेटा बस है बदल बदल के कॉलेज आता है, और मेरे पास कितना पैसा है आपको पता भी नहीं है। ये गाड़ी देखो मेरी है, पता भी है कितने की है, कितनी महंगी है। जिंदगी में गाड़ी में बैठे भी हो कभी आप? अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो, मेरा बेटा भी गाड़ी ही लेने गया है। अच्छा, गाड़ी लेने गए? आंटी फेंकने की भी ना हद होती है। आपकी और आपके बेटे की बेइज्जती कर रहे हैं तो आप झूठ बोलोगे क्या? आपको पता भी है ये गाड़ी कितने की है? 15 लाख की है। और देखा था मैंने आपका घर भी इतने का नहीं होगा, समझे? औकात होनी चाहिए गाड़ी खरीदने की, ऐसे फ्री में नहीं मिलती। खुद तो पैदल चल रही हो और गाड़ी लेने के सपने देख रही हो। अरे इतने पैसे भी हैं कि रिक्शा कर लो, 10 रुपए बचा रही हो रिक्शा के, ताकि चलना पड़े, और गाड़ी ले पाओगी? इतनी औकात होनी भी तो चाहिए। अरे चेतना, तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? आंटी तो बुजुर्ग है, उनकी तो रिस्पेक्ट करो। और तुम तो जैसे इतना प्यार करती हो, अब प्यार पैसों से कहाँ तोला जाता है? तुम्हें किसने कहा कि मैं जय से प्यार करती हूँ? मेरे को तो ये था कि वो बहुत अमीर है, इसलिए मैंने उसको हाँ बोली थी। उसके पैसों से प्यार है, और वैसे भी प्यार से ना जिंदगी नहीं कटती। तेरी सोच ना बहुत अलग है, और इसी वजह से तू पूरी जिंदगी गरीब रह जाएगी। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती, मेरे को लग्जरी और अच्छी लाइफ चाहिए। तो हम खुद भी तो कमा सकते हैं ना, तो अगर लड़का अमीर जरूरी है ऐसा हो? अच्छा, जब इजीली पैसे मिल रहे हैं, मैं एक अच्छे घर में शादी करके आराम से रानी वाली जिंदगी जी सकती हूँ, तो मैं क्यों मजदूरों वाली जिंदगी जीऊं और काम करूँ? ऐसा मत बोलो, उनको बहुत बुरा लग रहा है। उनकी तो इज्जत कर लो, कितनी ज्यादा है। अच्छा, अगर तेरे को इतना ही बुरा लग रहा है ना, जा उनके साथ जाके खड़ी हो जा। और वैसे भी तेरा ना स्टेटस नहीं है हमारे साथ खड़े होने का। पार्टी में जा रहे हो, साड़ी पहन के आई है, तो जा उनके साथ ही जाके खड़ी हो जा। गाइस, ये कुछ ज्यादा तरफदारी नहीं कर रही इस आंटी की। ये भी बहन जी है और ये भी बहन जी है। अरे कविता,
एक आंटी दूसरी आंटी की तरफदारी तो करेगी ही ना। ऑब्वियसली। तुम लोग ऐसा क्यों बोलो? चेतना, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। दोस्त तू और हमारी, अरे मजबूर की दोस्त है तू, चेप हुए फिरती है। वो तो मेरे पापा तेरे पापा के दोस्त है, इसलिए मजबूरी में घूमना पड़ता है, नहीं तो तेरी तरफ तो देखूं भी ना मैं। माँ, चेतना, जय, ये गाड़ी किसकी है? मैंने तुम्हें बोला था ना आज सरप्राइज दूंगा। ये रहा सरप्राइज। ये तुमने खरीदी है? हाँ। जय, तुम्हें पता है ना ये मेरी फेवरेट कार है। आई एम सो हैप्पी। इसलिए तो ली है। माँ, आपने चेतना को बता दिया क्या मैं कार लेने जा रहा था? आपने पूरा सरप्राइज खराब कर दिया। अरे बेटा, मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो। माँ, आपकी बात का कैसे बुरा मान सकता हूँ? अरे बेटा, ये अच्छी लड़की नहीं है, इसने मेरे साथ बड़ा बुरा बिहेव किया है। क्या हुआ माँ? जय नहीं, मम्मी जी झूठ बोल रही है। तुमको तो पता ही है कि मैं इनकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। अब तुम जानते तो बढ़ती उम्र में थोड़ा हो जाता है, उनको गलत लग रहा होगा। हाँ माँ, चेतना बहुत अच्छी लड़की है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत तारीफ करती है आपकी। हाँ मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपके घर की बहू बनने वाली हूँ, और परिवार को तो मिलजुल के ही रहना चाहिए। बेटा, तू माँ की बात पे विश्वास करेगा या इसकी? अरे मम्मी जी, आप क्या बोल रहे हो? हद होती है। जय, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली मैंने ये ड्रेस पहन ली थी, आज पार्टी थी, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ। अब कपड़ों से थोड़ी जज किया जा सकता है। और मेरे दोस्तों से पूछ लो, बताओ मैंने कोई बेइज्जती करी है क्या आंटी की? बहुत इज्जत से बात किया, और कोई लड़की शायद इतनी इज्जत से बात करती हो आज की डेट में। देखा, सुना तुमने? हाँ माँ, चेतना ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं। नहीं जय, चेतना झूठ बोल रही है, वो ऐसी ही लड़की है। इन्होंने माँ जी के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करा, क्या कुछ नहीं बोला कि लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है, इनके हाथ गंदे हैं, मुझे इस गंदे हाथों से मत छुओ, और कैसी साड़ी पहनी है, इनकी इज्जत पर भी इतना कुछ बोला। तुम कैसी लड़की से प्यार करते हो जो लुक्स को देखकर, औकात और हैसियत देखकर बात करती है, सिर्फ पैसों से प्यार करती है? तुमसे कभी भी नहीं प्यार किया उसने। क्या मजाक बना रही है तुम्हारा कि तुम बस से कॉलेज आते हो? माँ, ये सब सच है। जय, ये झूठ बोल रही है। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास कर रही है? मुंह बंद रख अपना। बस करो चेतना, मेरी माँ ने सही बोल दिया तो सही और गलत बोल दिया तो गलत। जय, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और माँ जी की भी कितनी इज्जत करती हूँ मैं बोल रही हूँ, इसी ने भड़काया होगा, इसी ने माँ जी को बोला होगा उल्टा सीधा, इसलिए वो ऐसा समझ रही है। अरे रूबी, वो तो माँ जी से आज ही मिली है, वो क्यों भड़काएगी? और तुम मेरी माँ के कपड़ों को लेके जज कर रही थी। वो एक स्कूल टीचर है, और साड़ी में क्या प्रॉब्लम है? वो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, और हमें उसे फॉलो करना चाहिए। जितना वो घर है ना, वो हमारा पुश्तैनी घर है, मेरे पापा की यादें उसमें, इसलिए हम उस घर में रहते हैं। और तुमने तो मुझसे कपड़े और लुक देख के प्यार करा था ना, काहे का प्यार जो तुम माँ से नहीं कर सकते? आना तो उसी घर में है ना। जय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं माँ जी की भी अच्छी से सेवा करूंगी और इज्जत करूंगी। डोंट वरी चेतना, आगे से इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। जय प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं सच्ची में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दिख गया तुम्हारा प्यार, और जो मेरी माँ की कदर नहीं कर सकता ना, वो मेरी कभी नहीं कर सकता। और हाँ चेतना, मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरे पास इतना बिजनेस, पैसा, घर, विला सब कुछ है। मेरे पापा की यादें हैं, इसलिए उस घर में रहता हूँ। फीलिंग तुम्हारे लिए कभी मैटर ही नहीं करती थी। अरे तुम मेरा छोड़ो, अगर मैं तुम्हारी मम्मी से ऐसे बात करूँ तो मेरी माँ की तो कदर कर लेती। मेरी माँ छोड़ो, किसी की भी माँ की कदर करनी चाहिए। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? अरे छोड़ो यार, माफ करो, तुम जैसे लड़की को सिर्फ पैसा दिखता है। चलो माँ,